हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामनी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8, उसमें वसंत यानी कि हिंदी। विद्यार्थियों, हमारा जो पहला लेसन है उसका नाम है ध्वनि। एक कविता है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला है, उसका उपनाम है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी ये बता दूँ कविता के बारे में कि इस कविता के अंदर आलसी व्यक्तियों की बात की गई है कि जिसके जीवन में हमेशा आलस ही रहती है, जो कुछ नया नहीं करना चाहता है। तो कवि ने इस कविता के द्वारा उन्हें संदेश दिया है कि आपको आलस नहीं करना चाहिए, आलस दूर करके आपको कार्य में लग जाना चाहिए। प्रकृति हमारे आज जो दी गई है भगवान के द्वारा, इस प्रकृति में कई ऐसे जो फूल है, पेड़ है, वो कभी आलस नहीं करते। जो सूरज है वो भी अपना काम खूबहू करता है, वो भी कभी आलस नहीं करता। लेकिन अभी यहाँ की युवा पीढ़ी है वो निंद्रा में आलसी और निंद्राहीन और निंद्रित हो गई है। और इस कविता के माध्यम के द्वारा कवि ने उसे कैसे आलस दूर करना है उसके बारे में बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन के मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत का मतलब होता है खत्म हो जाना। फिर अभी अभी तो मैं आया हूँ। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट। अभी न होगा मेरा अंत। सो फ्रेंड्स, कविता जो कवि है वे सब कह रहे हैं हमें कि अभी अभी तो आप आए हैं, ये वसंत अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ। फ्रेंड्स, जो हमें अभी तो क्या है, हम तो अभी हमने हमारे जीवन की शुरुआत की है, यानी हमें अभी तो आया है। वसंत है वो क्या है, फूल खिलने की जो ऋतु आती है। यानी कि ये जो हमारी उम्र है, जो जैसे फूल खिलते हैं उसी तरह हमें भी खिलना होगा। हमारा अंत नहीं हो सकता। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी से आप जो फूल खिलते हैं इस तरह आपको खिलना पड़ेगा, आलस को आपको दूर करना पड़ेगा। तो जैसे फूल खिलते हैं उसी तरह हमारे जो करियर होगा उसमें हम खिलते ही जाएंगे, हमारा अंत नहीं होगा। फिर से एक बार, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल यानी कोमल वसंत आया है, अभी मेरे खिलने की जो अवस्था है वो आई है, तो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गाता, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जला एक प्रत्युष मनोहर। पात का मतलब होता है पत्ता। पात का मतलब होता है पत्ता। उसके बाद गात, यहाँ फ्रेंड्स गात दिया गया। गात का मतलब होता है शरीर। गात का मतलब होता है शरीर। स्वप्न का मतलब होता है सपना। यहाँ पे है स्वप्न। मृदुल हमने देखा कोमल। कर का मतलब होता है हाथ, हमारे हैंड। उसके बाद प्रत्युष का मतलब होता है सवेरा। प्रत्युष का मतलब होता है सवेरा। और मनोहर का मतलब होता है सुंदर, मन को हरने वाला, मनोहर। तो ये काव्य पंक्ति में आपको ऐसा कहा गया कि हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात। ये हरे हरी डालिया, इस पंक्ति में डालियों के और कलियों के माध्यम से द्वारा सीख दी गई है कि जो हमारे वृक्ष पर, पेड़ पर जो डालियाँ है, जो पत्ते हैं, वो कैसे कोमल है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मेरे भी हाथ है वैसे ही है। डालिया और कलिया जैसे कैसे है, कोमल है। मृदुल कर, कोमल हाथ है। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मैं उसको क्या करूँगा, मेरी जो निद्रित कलियाँ यानी सोई हुई, मेरे जो सब सोए हो विचार है, जो आलस है, मैं उस पर क्या करूँगा, अपना हाथ फेरूँगा और
फिर उन सुंदर कलियों को फिर से जगाऊंगा, यानी मेरे वो विचार है जो सो गए हैं उसे मैं फिर से जीवित करूंगा। मेरे विचार है वो कलियां और डालियां जैसे है, और मैं क्या करूंगा, उस पर हाथ फेरूंगा और फिर से वो विचार है वो प्रकट करूंगा। आलस्य निद्रा है वो मैं छोड़कर मेहनत करूंगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। पुष्प का मतलब होता है फूल। उसके बाद तंद्रालस, तंद्रालस यानी नींद और आलस, नींद और आलस, नींद और आलस। सहर्ष, सहर्ष सींच यानी खुशी ला दूंगा। सहर्ष सींच, देखो यहाँ सहर्ष सींच का मतलब होता है खुशी लाना। दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो कवि ऐसा कह रहे हैं कि जो कलियों पर, जो पुष्प पर, फूल पर जो निंद्रा है, वो आलस है, उसे वो खींच लेंगे, यानी हमारे मनों से। तो फ्रेंड्स, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, यानी कि जो हमारे पुष्प है, फूल है, ऊपर उसके ऊपर जो नींद है, आलस है, उसको हमें खींचना होगा। हमारे जो मन के विचार है, जो मेहनत करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नींद और आलस दोनों को छोड़ना पड़ेगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, और मेरे जो जीवन का अमृत है वो खुशी फिर से ला दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालचा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं। फ्रेंड्स, हमारे जो पुष्प है उसमें निंद्रा और आलस जो है उसे मैं दूर करूंगा, और हमारे जीवन में, मेरे जीवन में क्या लाऊंगा, खुशी लाऊंगा। आगे देखते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो मेरे यहाँ पे दिखा है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, किसको द्वार दिखाना है, तो जो मेरे शरीर में जो निंद्रा है, जो आलस है, ये सब को मैं क्या कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा कि बाहर निकलो मेरे विचारों से। आलस को मैं दूर करूंगा और मेहनत करूंगा। मेरे वे जहाँ अनंत, ये जहाँ है उसमें भगवान ने जो अनंत प्रकृति बनाई है उससे मैं सीख लूँगा, और मेरे जो आलस है, जो निद्रा है, उसे दूर कर मैं क्या करूँगा, खूब मेहनत करूँगा। अभी न होगा मेरा अंत, मैं अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, मैं मेहनत करूँगा, और इस प्रकृति के सभी जो पेड़ है, पौधे है, फूल है, कलियाँ है, उससे मैं सीख लूँगा, और वही सीख से मैं आगे बढ़ूँगा। और मेरे जो मेरे तंद्रालस है, ये सभी जो मेरी तंद्रालस है उसे मैं दूर करूँगा, और मैं मेरा जीवन क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। मेरा करियर है उसे मैं बनाऊँगा। तो विद्यार्थी, आप भी क्या करेंगे, इस पुष्प, फूल, डालियों जैसे अपने स्वप्न है, जो मृदुल स्वप्न है, उसे हम क्या करेंगे, उसमें वसंत खिलाएंगे, यानी कि नए हम विचारों का वसंत लाएंगे। हम आलस नहीं करेंगे, हम अपना काम खुद ब खुद करेंगे। इस प्रकृति में हमने यहाँ पे, भगवान ने हमें भेजा है, तो यहाँ पे हमें हमारा कार्य, हमारा कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म हम आलसहीन करेंगे, और जो कार्य करेंगे उसमें हम पूरी लगन और मेहनत से वो कार्य करेंगे। फिर से एक बार हम कविता देख लेते। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत होगा नहीं, मेरे मन में अभी तो वसंत की कलियाँ खिली है। हरे हरे ये पात डालिया, कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा, निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अभी अभी तो मेरे डालिया और कलियों पर मेरे मृदुल हाथ, जो कोमल हाथ फेरा है, तो क्या होगा, मेरा जो निद्रित कलिया है उसे मैं जगा दूंगा, और फिर से मेहनत करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। जो मेरे मन के फूल है, वहाँ जो निद्रालस है, जो तंद्रालस है, लालसा है, उसे मैं दूर करूंगा, और वहाँ पर मैं क्या करूंगा, अमृत सींच दूंगा, यानी कि
नए विचारों का स्थान दूंगा, नए विचार प्रकट करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे, जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। इन सभी जो खराब वस्तुएं हैं जो मेरे सफलता में रोड़ा डालती है, उन सभी वस्तुओं को, सभी विचारों को मैं क्या कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा और सबको कहूँगा कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अभी मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारी ये पहली कविता देखी, जिसके कवि फिर से मैं बता देता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी। उनका उपनाम निराला है। इस कविता से हमें मेहनत करने की सीख मिलते हैं, कैसे हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। और इस कविता से हम सीखेंगे कि हम भी कभी आलस नहीं करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और निंद्रा को दूर करेंगे, आलस को हमारे शरीर से दूर करेंगे।